बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सानिया है। आज मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरी एक गलती ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। काश मैं वो गलती कभी ना करती। मेरा ताल्लुक अच्छे खाते पीते घराने से है। मेरे वालिद साहब पुलिस में आला ओहदे पर फाइज है। हम दो बहन भाई थे। भाई मुझसे बड़ा था। ये उन दिनों की बात है जब मेरे वालिद का किसी केस के सिलसिले में दूसरे शहर तबादला कर दिया गया था। वालिद साहब ने हमें बताया कि उन्होंने किसी बड़े जागीरदार के बेटे को किसी केस में पकड़कर जेल में डाल दिया था। मेरे वालिद उसकी रिहाई मुश्किल बना रहे थे, जिसकी वजह से उस जागीर ने मेरे वालिद का तबादला किसी दूसरे शहर करवा दिया था। हम जानते थे ये तबादला वक्ती तौर पर किया गया है और जल्द ही वालिद साहब दोबारा अपने शहर वापस लौट आएंगे। इसलिए हम अपने घर पर ही रहे और सिर्फ वालिद साहब दूसरे शहर चले गए। घर में हमारी माँ और हम दोनों बहन भाई रह रहे थे। भाई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था और मैं तब कॉलेज जाती थी। इन्हीं दिनों हमारे कॉलेज में शाम से रात तक एक पार्टी रखी गई थी। मैं बहुत पुरजोश थी। मैंने सुना था रात वाली पार्टियों में बहुत मजा आता है। मैंने घर आकर इजाजत मांगी, मगर मेरी माँ ने सुनते ही साफ इनकार कर दिया और बोली, इन दिनों तुम्हारे बाप की वजह से दुश्मन हमारी घात लगाए बैठे हैं। हम घर में भी महफूज नहीं और तुम्हें बाहर जाने की सोच रही है। मैं मायूस हो गई। मैंने माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। मैंने अपने भाई से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपने साथ ले जाए, मगर माँ ने उसको भी इजाजत ना दी। उन्हें बेटा भी अजीज था। मैं इस पाबंदी और मेरी नजर में बिला वजह की रोक टोक से अब तक आ चुकी थी। आज तक हम महफूज ही थे और मुझे लगने लगा था कि मेरे घर वाले बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मैंने कभी रात वाली पार्टी या फंक्शन नहीं देखा था, क्योंकि वालिद साहब का जो काम था उसमें दुश्मनियां भी बहुत थी, जिसकी वजह से मेरे लिए खास एहतियात बरती जाती थी और रात के वक्त अकेले बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। मगर मैंने सोच लिया था, इस बार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, चाहे घर वाले जितना मर्जी रोकते रहें। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस बार वाकई खतरा ज्यादा है और मैं अपनी जिद की वजह से शदीद नुकसान उठाने वाली थी। ऐसा नुकसान जिसका उम्र भर भी मदावा नहीं किया जा सकता। मैंने अपने घर वालों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, मगर काम नहीं बना था। मेरे वालिद साहब हमारी हर ख्वाहिश और जिद पूरी किया करते थे। मैंने कॉल करके वालिद साहब को पार्टी का बताया और इल्तिजा की कि मुझे जाने दें, मगर वो भी मुझे समझाने लगे और वादा करने लगे कि अगली बार जाने दिया जाएगा, मगर इस बार जिद ना करो। मुझे शदीद गुस्सा आया। अगली बार किसने देखी थी? मेरी उम्र शायद ऐसे ही पाबंदियों में गुजर जाने वाली थी। मैंने जब दोस्तों को अपना मसला बताया, वो पहले तो अफसोस का इजहार करने लगी कि मैं पार्टी में नहीं आ सकती, मगर जब मैंने उनसे कोई मशवरा मांगा जिससे मैं अपना पार्टी में जाना यकीनी बना सकूं, तो उन्होंने एक ऐसा मशवरा दिया जिसे सुनकर मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने फौरी इनकार किया और घबरा कर कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तब मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनके मशवरे पर अमल करके मेरे घर वालों को खबर भी नहीं होगी और मैं पार्टी में शिरकत भी कर लूंगी। मेरा राज भी रह जाएगा और वो मुतमईन भी रहेंगे। काश मेरी दोस्तें तब मुझे ऐसा मशवरा ना देती। काश मैं चाहे नाराज रहती लेकिन पार्टी में जाने की जिद ना करती। मगर मैंने तब दोस्तों के लिए दलाइल पर उनका मशवरा मान लिया। मैं खामोशी से अपनी तैयारी कर रही थी। मैंने पार्टी के लिए सूट भी चुन लिया और अंदर ही अंदर अपने कमरे में सब छुपा दिया था। और जब पार्टी वाला दिन आया, मेरी माँ और भाई सारा दिन मेरे साथ लगे रहे। वो मुझे बहला रहे थे ताकि मैं जिद ना करूं और ना ही उदास हूं। मैं मुंह बनाए रही ताकि उन्हें मुझ पर कोई शक ना हो सके। रात के वक्त मामूल के मुताबिक जब मैं अपनी माँ और भाई को दूध देने लगी तो मेरे हाथ कपकपा रहे थे। मुझे बार बार दोस्तों का मशवरा याद आ रहा था। मेरी एक दोस्त ने मुझे बेहोशी की दवा ला दी थी ताकि मैं वो दवा अपनी माँ और भाई को पिला दूं और उनकी बेहोशी के बाद घर से निकल जाऊं। मैं ऐसा करने से घबरा रही थी, मगर मेरा दिमाग मुझे दलाइल दे रहा था कि इसमें कुछ गलत नहीं है। वो दोनों घर में सुकून से सोए रहेंगे और मैं पार्टी में शिरकत करके आ भी जाऊंगी। मैंने बिना सोचे समझे वो दवा दोनों के दूध में मिला दी और जाकर दोनों को गिलास पकड़ा दिए। मेरा भाई मेरे लिए आइसक्रीम लाया था और वो चाहता था हम बैठकर बातें करें और आइसक्रीम साथ में खाएं, ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए, मगर मैं पहले ही लेट हो चुकी थी और ऐसा करके मजीद लेट नहीं होना चाहती थी। मैं बिगड़े हुए मूड के साथ अपने कमरे में बंद हो गई तो मेरी माँ और भाई भी मायूस होकर अपने अपने कमरों में चले गए। कुछ देर बाद मैंने निकलकर दबे पांव दोनों के कमरों में झांका। उन्हें अच्छे से चेक किया तो वो गहरी नींद सो चुके थे। दवा का असर बड़ी जल्दी दोनों पर हो चुका था। मैं जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और अपनी तैयारी करने लगी। मैं बहुत दिल लगाकर तैयार हुई थी और बेहद हसीन लग रही थी।
मेरी दोस्तों ने मैसेज करके मेरे आने का पूछा। वो सब पहले ही पहुंच चुकी थी। मैंने भाई के कमरे से गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकलने लगी। एन उसी लम्हे मेरे वालिद साहब की कॉल आने लगी। मैं बुरी तरह डर गई थी। मुझे लगा जैसे मेरे घर से निकलने की खबर उनको हो गई थी। मैंने कॉल अटेंड नहीं की और अपने कमरे के सामने टहलने लगी। डर से मेरा दिल घबराने लगा था। मैं जिंदगी में पहली बार ऐसी चोरी कर रही थी। वालिद साहब की मुसलसल कॉल्स ने मुझे बता दिया था कि बात बहुत जरूरी है। मैंने मजबूरन कॉल अटेंड की और डरते डरते हेलो कहा तो मेरे वालिद साहब आगे से पूरी तरह हवास बाख्ता से लग रहे थे। वो घबराई हुई आवाज में बोले कि हमारे घर में उनके दुश्मनों ने बुरी नजर रखी हुई है और वो आज रात हमारे घर पर हमला करने वाले हैं। मेरे वालिद के मुखीर ने उन्हें इत्तला दे दी थी। ये सब सुनकर मैं थक रह गई थी। मेरा जिस्म खौफ से पसीना पसीना हो रहा था। मेरे वालिद मजीद बोले कि वो कब से मेरी माँ और भाई को कॉल्स कर रहे हैं मगर वो दोनों ही कॉल अटेंड नहीं कर रहे। वालिद साहब चाहते थे कि हम पहली ही फुर्सत में खामोशी से निकलकर चचा के घर चले जाएं। उन्होंने हमारी मदद के लिए पुलिस बुलवा ली थी जो हमें बाहिफाजत वहां पहुंचा देती क्योंकि हमारा घर में रुकना खतरे से खाली नहीं था। मैं कपकपाते वजूद के साथ अपने वालिद की हिदायत सुन रही थी और मेरे कान साईं साईं कर रहे थे। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं क्या कर बैठी थी। अगर मेरा भाई और माँ मेरी वजह से बेहोश ना हुए होते तो हम अब तक घर से बाहिफाजत निकल चुके होते। पुलिस पहुंचने ही वाली थी मगर मेरी माँ और भाई बेहोश पड़े हुए थे। मैं खौफ से बेहाल हो रही थी। रोते हुए माँ के कमरे में भागी और उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। वो मेरी ही वजह से होशो हवास से बेगाना थी। ऐसा ही हाल मेरे भाई का भी था। मैं माँ को खींच खींच कर बेड से उतारने की कोशिश करने लगी। कहाँ मैं धान पान सी छोटी सी लड़की और कहाँ वो बड़ी उम्र की सेहतमंद औरत थी। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अभी मुझे माँ को बाहर गिराज में खड़ी गाड़ी तक पहुंचाना था और फिर भाई को भी ऐसे ही ले जाना था। मैं रो रो कर बेहाल थी। जैसे तैसे माँ को कमरे के दरवाजे तक लाई थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं समझ गई कि पुलिस वाले पहुंच गए हैं। मैं बाहर की तरफ भागी ताकि उन्हीं से मदद मांग सकूं मगर उससे पहले ही बाहर से पुलिस पर हमला हो गया था। मैं खौफ से अपनी जगह जमी रह गई। अंदर मेरी माँ और भाई बेहोश पड़े थे और बाहर से आने वाले पुलिस वालों को वो पहले ही एक पल में मार चुके थे। मेरा जिस्म खौफ से खुश्क पत्तों की मानित लरस रहा था। मैंने गर्दन घुमा कर माँ को देखा जो अपने कमरे के दरवाजे में फर्श पर पड़ी हुई थी। मैं रोते रोते भागी और उन्हें वापस कमरे की तरफ ले जाने लगी। बेहद रोने और डरने की वजह से मेरे अंदर ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसी वक्त घर में ढेर सारे मर्द दाखिल हुए। उन्होंने घर की सब चीजें उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दी। मैं कमरे के दरवाजे को बंद कर गई थी मगर एक बंदे ने लात मारकर वो दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हो गए। वो मेरी बेहोश माँ पर तशद्दुद करने लगे और कुछ मर्द दूसरे कमरे में पहुंचकर मेरे बेहोश बड़े भाई को मार रहे थे। मैं ये सब मंजर देखकर अजियत के मारे चीखने लगी तो सबकी तवज्जो मेरी तरफ हुई। एक कमसीन और हसीन लड़की उनके सामने थी। उनकी आंखों में हवस टपकने लगी। मेरी माँ और भाई को गोलियों से भूनकर मारते हुए और मुझे घसीटते हुए बाहर लाउंज में ले आए। और फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सब कयामत खेज था। उन सब ने मुझे बेजान गुड़िया की तरह इस्तेमाल किया था और मुझे बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। मैं अपनी माँ और भाई की मौत के गम से निढाल अपनी इज्जत लुटवाती रही। और जब मैं बेहोश हो गई तो उन्होंने मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगों पर गोलियां मारकर मुझे मफलूज कर दिया। जब तक मेरे वालिद साहब पुलिस के साथ घर पर पहुंचे मैं नीम मुर्दा हालत में उधर ही पड़ी रही। मेरे बाप ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया और मेरी माँ और भाई की लाश के कफन दफन का इंतजाम किया। मैं बहुत लंबे अरसे बाद हवास में लौटी थी। अब मैं बिस्तर पर एक ही हालत में पड़ी रहती हूँ। मेरे बाप ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है और वो नीम पागल हो चुके हैं। मैं आज तक उसी पछतावे में मुब्तला हूँ कि काश उस रोज मैं जिद ना करती। काश मैं अपनी माँ और भाई को बेहोश ना करती। ऐ काश के मेरी दोस्तें मुझे कोई अच्छा मशवरा देती। मैं उनका गलत मशवरा कभी ना मानती। मेरे पास ढेरों पछतावे हैं और आंखें रो रो कर थक चुकी हैं। मेरी जिंदगी जाने अभी कितनी बाकी है। मैं रो रो कर अल्लाह पाक से मौत की दुआएं मांगती हूँ। और मेरा बाप हमारे घर के हर कमरे में जा जाकर अक्सर मेरे भाई और मेरी माँ को पुकारता रहता है। मेरी एक गलती और जिद ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी जिंदगी अंधेरों में डूब गई है। मेरी इज्जत, मेरा हुस्न दागदार हो चुका है और जवानी बर्बाद हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने समझने को ही मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।